श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है, लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुभ तिथि है कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो कि 15 नवंबर 2024 को यह शुभ तिथि है। इस दिन अगर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए उपाय करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, साल की सबसे बड़ी यह पूर्णमासी होती है। इस दिन आपकी की गया उपाय और मांगी गई जो भी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। अगर आपके बच्चों की कुंडली में कोई ग्रह दोष है और घर में या फिर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपका बच्चा उसके तरीके ही आपको वर वधु प्राप्त हो और आपको उस तरीके का घर नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके का वर वधु नहीं मिल पा रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा दूर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अगर माता पिता परेशान हैं तो कार्तिक की पूर्णमासी के दिन उनको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन अगर विशेष उपाय करता है तो उसके घर में मांगलिक कार्य हमेशा होते रहते हैं और उनके घर में बच्चों के विवाह में कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर किसी ने आपके बच्चे के विवाह को बांध दिया है या फिर बच्चे की कुंडली में योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपके घर में पितृदोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, अगर किसी भी प्रकार के कारण से आपके बच्चों के विवाह के रिश्ते आते हैं और रिश्ते आते ही आपकी पूरी बात हो जाने के बाद रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, तो इसका आपको कार्तिक पूर्णमासी की तिथि के दिन तुलसी माँ के सामने बैठकर इस उपाय को जरूर कर लेना है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी गंगा मैया है, नदी है, तालाब है, कहीं पर भी है, तो आप जाकर कम से कम 7 या 11 दिए अपने बच्चों की मंगल विवाह की कामना करते हुए जरूर प्रज्वलित कर आए। ऐसा करने से आपके घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं और घर का वातावरण हमेशा सुखमय होता है। साथ में अगर आप तुलसी माँ के पौधे के सामने बैठते हैं, तुलसी माँ का पौधा बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन इनका विशेष पूजन करना बताया गया है कि अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि सभी देवी देवता प्रसन्न हों, तो आपको तुलसी माँ के सामने बैठकर इस उपाय को जरूर कर लेना है। क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं और सभी का वास तुलसी माँ में हो जाता है। तुलसी माँ पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। माँ लक्ष्मी साक्षात तुलसी जी का ही रूप है। तुलसी माँ को में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए आपको इस दिन तुलसी माँ के सामने बैठकर जरूर पूजा पाठ करनी है और साथ में मंगल विवाह और मंगल कार्यों के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें से आपको कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए, जिससे आपके बच्चे की भी विवाह की योग जल्द से जल्द बने और विवाह संपन्न हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि विवाह करने के लिए 30, 35, 40 साल उनकी उम्र हो गई है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। उनके माता पिता अगर परेशान हैं तो उनको कार्तिक पूर्णमासी की तिथि के दिन बहुत ही आसान सा यह उपाय जरूर कर लेना है। तुलसी माँ का क्यारा अपने सामने रख लेना है, एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और हरि नारायण विष्णु के नाम का स्मरण करें। मंदिर में हरि नारायण विष्णु जी को तुलसी की माला जरूर पहनाएं। तुलसी की माला पहनाने से हरि नारायण विष्णु शीघ्र मनोकामना को पूर्ण करते हैं और घर के जो भी दोष होते हैं सभी को समाप्त करते हैं। इस दिन देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन अगर आप मात्र एक उपाय तुलसी मैया के सामने बैठकर करते हैं तो सभी देवी देवता जो आपके घर के देवी देवता हैं, जो सभी देवी देवता होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं और बच्चे के मंगल विवाह में कामना करने के आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरी करते हैं। इस दिन आपको रात्रि में देसी घी का दीपक जलाना है। एक कलावा को 7 बार आपको तुलसी माँ के क्यारे में लपेटना है, यानी परिक्रमा लगाकर आपको 7 बार तुलसी के क्यारे में बांध देना है इस कलावे को और अपनी मनोकामना बोलना है कि हे माँ तुलसी, हमारे बच्चों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जल्दी ही एक सर्वगुण संपन्न जीवन साथी प्राप्त हो। उसके बाद एक हल्दी की गांठ ले लेना है और उस हल्दी की गांठ पे आपको बच्चे का हाथ लगवा देना है। या फिर आप बच्चा नहीं आपके पास में है, आपका लड़का या लड़की नहीं है, बाहर नौकरी आदि करते हैं, तो बच्चे का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसकी उम्र बोलना है और बोलते जाना है और यह जो गांठ आपने ली है इसको आपको तुलसी के क्यारे में दबा देनी है।
जब आप इस हल्दी की गांठ को दबा देंगे और 7 बार कलावा बांधेंगे, जब तक आपके बच्चे का विवाह नहीं हो जाता है, आपको यह कलावा और हल्दी की गांठ को तुलसी माँ के क्यारे में ही दबा रहने देना है। जब आपके बच्चों का मंगल विवाह तय हो जाता है और मंगल विवाह जो है संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद आपको यह कलावा खोलना है और बच्चे के हाथ से ही खुलवाना है और बहते हुए गंगा मैया के पानी में समर्पित कर देना है। यह बहुत ही अच्छा सा और आसान उपाय है। तुलसी माँ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय तुलसी माँ जरूर लिखें।